नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा और शुरुआत करते हैं हरियाणा बुलेटिन की। एचएसजीएमसी की एडहॉक कमेटी का आज चुनाव हो रहा है और इसी खबर से आपको बता रहे हैं एचएसजीपीसी की एडहॉक कमेटी का आज चुनाव कुछ देर में शुरू होगा। डीसी शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में ये चुनाव कराया जाएगा। प्रधान और वरिष्ठ उप प्रधान के लिए यहाँ चुनाव होना है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये चुनाव हो रहा है। 6 कार्यकारिणी सदस्य भी चुने जाएंगे और बलजीत सिंह दादुवाल भी पहुंच चुके हैं। गुरुद्वारा छठी पातशाही में दिलाई जाएगी शपथ। विरोध की आशंका के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगदीश सिंह झिंडा की बात की जाए तो उन्होंने इस चुनावों से अपनी दूरी बना ली है। पहले ही वो एडहॉक कमेटी से इस्तीफा दे चुके हैं और कई सिख नेता इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं। आज इसके लिए चुनाव हो रहा है। कई सिख नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं और विरोध को देखते हुए पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एडहॉक कमेटी का आज चयन होना है। डीसी शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस में ये चुनाव होगा और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। प्रधान और वरिष्ठ उप प्रधान के लिए चुनाव किया जा रहा है। 6 कार्यकारिणी सदस्य भी चुने जाएंगे। आपको बता दें 38 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का चयन हरियाणा सरकार की ओर से किया गया था और बलजीत सिंह दादुवाल भी पहुंच चुके हैं चुनावों के लिए। गुरुद्वारा छठी पातशाही में शपथ ग्रहण कराई जाएगी, लेकिन उससे पहले डीसी ऑफिस में चुनाव होगा। हालांकि इस पूरे चुनावों को देखते हुए विरोध भी जताया जा रहा है। इसे लेकर के पहले भी विरोध जताया जा रहा था और इसको ही देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई सिख नेताओं की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। तो एचएसजीपीसी की एडहॉक कमेटी का चुनाव आज हो रहा है हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में। डीसी शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में ये चुनाव कराया जा रहा है और प्रधान और वरिष्ठ उप प्रधान का चुनाव कराया जाएगा। और आपको बता दें कि 6 कार्यकारिणी सदस्य भी चुने जाएंगे और इसे लेकर के आज चुनाव हो रहा है। और एचएसजीपीसी के लिए आंदोलन करते सिखों को सदस्यता से अलग रखने पर जगदीश सिंह झिंडा ने एडहॉक कमेटी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उन्होंने खुद को इन चुनावों से अलग कर लिया था, जबकि बलजीत सिंह दादुवाल चुनावों के लिए पहुंच चुके हैं और इसे लेकर के लगातार विरोध भी जताया जा रहा है। कई सिख नेता इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध को देखते हुए ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि चुनाव प्रक्रिया आज शुरू होगी और चुनावों को लेकर के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। और आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के दौरान घमासान हुआ एचएसजीपीसी, जिसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। प्रधान पद के लिए महंत करमजीत सिंह का नाम पेश किया गया और इसकी आशंका पहले ही था। दादुवाल ने महंत करमजीत के नाम का विरोध किया है, उसे लेकर घमासान हुआ है। सरकार की ओर से पेश किया गया नाम मंजूर नहीं, दादुवाल ने यह बयान दिया है। बलजीत सिंह दादुवाल चुनाव के दौरान घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें एचएसजीपीसी का चुनाव है, उसे लेकर के घमासान है। महंत करमजीत सिंह का नाम प्रधान पद के लिए पेश किया गया और इसे लेकर के विरोध जताया जा रहा है। महंत करमजीत के नाम का विरोध बलजीत सिंह दादुवाल ने किया है। सरकार की ओर से ये नाम पेश किया गया है और इसे लेकर के बलजीत सिंह दादुवाल ने विरोध जताया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एचएसजीपीसी के चुनावों को लेकर के घमासान शुरू हो चुका है। आज ये चुनाव होना है डीसी ऑफिस में, लेकिन इससे पहले ये घमासान शुरू हो चुका है। महंत करमजीत के नाम का विरोध किया जा रहा है। और अब सीधा रुख करते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां ये चुनाव हो रहा है। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं दमन, फिलहाल क्या तस्वीर है वहां? जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, घमासान शुरू हो चुका है। चूंकि पहले ही आशंका जताई जा रही थी एचएसजीपीसी के जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण नहीं होंगे, विरोध जताया जा रहा था। और फिलहाल क्या वहां का माहौल है? अब बिल्कुल देखो जयश्री, इसको लेके विरोध लगातार जो जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध हो सकता है। और जब कमेटी इलेक्शन के लिए पहुंचती है और उस दौरान जब महंत करम सिंह का नाम पेश किया जाता है तो उसको लेके बलजीत सिंह दादुवाल उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये प्रधान हमें मंजूर नहीं और मेंबरों के ऊपर सीधे तौर पे जो सारा कुछ सौंप दिया गया कि मेंबर जो है अब वो डिसाइड करेंगे। मैं इस जरूर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर रहूंगा, लेकिन प्रधान मुझे मंजूर नहीं। और क्या कुछ खास जानकारी अंदर से जो निकल के सामने, अरविंदर मेरे नाम मौजूद है। अरविंदर, क्या कुछ खास है जो अंदर से निकल के सामने? देखिए, जिस समय यहाँ के 37 मेंबर जब ऊपर गए हैं तो उनके जाने के बाद जो है सहमति के साथ सबने अपनी अपनी वोटिंग की है। लेकिन पल के पल, जी हाँ, मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर दादुवाल नीचे आते हैं और साफ तौर पर ये बयान करते हैं कि मैं उस मीटिंग को जो है छोड़ के आ गया हूँ। जिनको प्रधानगी का पद दिया गया है उनसे हम खुश नहीं हैं। तो बाकी जो मेंबरान हैं जिन्होंने सेवा की,
जिन्होंने आज तक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा की, उनको जो साइड पे करके उन्होंने जो पद दिया है वो सही नहीं किया। सरेआम रोष कहीं ना कहीं दिखाई दिया, रोष जताया गया। जिस तरीके से कहा गया कि बाकी जो मेंबरों ने सेवा की है उनको भी पीछे कर दिया गया, ये एक बड़ा सवाल मतलब बलजीत सिंह दादूवाल ने खड़ा कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज सामने जरूर आती है कि जिस समय आप कार्यरत हैं, आपने सेवाएं की हैं और सेवाएं निभाने के बाद, और दादूवाल ने साफ तौर पर कहा है ना मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा ना ही किसी और मीटिंग में बैठूंगा, मेरी तरफ से जो है विरोध है, बाकी जो मेंबर हैं एज ए मेंबर बन के मैं सेवा जरूर निभाऊंगा। दमन बड़ी निकल के सामने है कि जी दमन, फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार इसका विरोध हो रहा था और जगदीश सिंह झिंडा ने पहले ही इस चुनावों से अपने आप को अलग कर लिया था, और आज जो तस्वीर सामने आई कि बलजीत सिंह दादूवाल भी तुरंत ही नीचे उतर आते हैं और उन्होंने इसका विरोध किया। क्या कुछ कहा बलजीत सिंह दादूवाल ने, आपको सुनवाते हैं। स्वागत है जी सदके करन, और ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇਗਾ। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे आप? नहीं, मीटिंग छोड़ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हाँ जी, मैं मैनू नहीं पता, मैं सब नूं अपील करके आया। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, महंत करमजीत का नाम घोषित किया है। आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, महंत करमजीत सिंह को प्रधान घोषित किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, दादूवाल मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आए थे, उन्होंने महंत करमजीत सिंह के नाम का विरोध किया था, लेकिन इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि उनको प्रधान के लिए घोषित कर दिया गया है। महंत करमजीत सिंह को प्रधान घोषित किया गया है, ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें, HSDMC को लेकर के चुनावों की तारीख की घोषणा की गई थी, उसके बाद से ही लगातार विरोध हो रहा था और एडहॉक कमेटी को लेकर के भी विरोध हुआ था। जगदीश सिंह झिंडा ने खुद को इन चुनावों से अलग कर लिया था, और आज बलजीत सिंह दादूवाल भी इस मीटिंग को छोड़कर बाहर निकल आए और उन्होंने महंत करमजीत सिंह के नाम का विरोध किया। सरकार की ओर से यह नाम घोषित किया गया। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, महंत करमजीत सिंह को प्रधान घोषित कर दिया गया है HSDMC का, और ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि बलजीत सिंह दादूवाल मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस नाम का वो विरोध करते हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, और वो मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए और महंत करमजीत सिंह को प्रधान घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पहले एक बार फिर से सुनते हैं कि बलजीत सिंह दादूवाल जब मीटिंग छोड़कर बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇਗਾ। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे आप? नहीं, ਮੀਟਿੰਗ ਛੋੜਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हाँ जी, मैं मैनू नहीं पता, मैं सब नूं अपील करके आया, किसी ने करना तो कर सकता, मैं करके जा रहा। तो उन्होंने स्वागत है जी सदके करन, और ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇਗਾ। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे आप? नहीं, ਮੀਟਿੰਗ ਛੋੜਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हाँ जी, मैं मैनू नहीं पता, मैं सब नूं अपील करके आया, किसी ने करना तो कर सकता, मैं करके जा रहा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता दमन, उनसे एक बार और बात करते हैं। दमन, जिस तरीके से बलजीत सिंह दादूवाल बाहर आते हैं मीटिंग के और उन्होंने कहा कि महंत करमजीत सिंह का वो लगातार विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि HSDMC के सदस्य के रूप में वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन प्रधान मंजूर नहीं है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे दमन से बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंत करमजीत सिंह को प्रधान घोषित किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, बलजीत सिंह दादूवाल वहां पहुंचते हैं मीटिंग में, DC ऑफिस में कुरुक्षेत्र के अंदर ये मीटिंग होनी थी, चुनाव होने थे, और जब कुछ मिनट बाद ही जब ये बलजीत सिंह दादूवाल वहां पहुंचते हैं, तमाम मेंबरान वहां पहुंचते हैं, और कुछ मिनट बाद ही बलजीत सिंह दादूवाल मीटिंग छोड़कर बाहर आ जाते हैं, बड़ा बयान देते हैं, कहते हैं कि HSDMC के सदस्य के रूप में सेवाएं जारी रखूंगा, लेकिन
प्रधान मंजूर नहीं है। प्रधान पद के लिए महंत करमजीत सिंह का नाम सरकार की ओर से पेश किया गया था और दादुवाल ने महंत करमजीत के नाम का विरोध किया और विरोध जताते हुए वो बाहर आ गए मीटिंग से और उन्होंने कहा कि ये नाम हमें मंजूर नहीं है। और आपको बता दें कि वहीं जगदीश सिंह झिंडा ने पहले ही इन चुनावों से खुद को अलग कर लिया था और आज बलजीत सिंह दादुवाल भी मीटिंग छोड़कर, चुनाव छोड़कर बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि महंत करमजीत का नाम किसी भी हालत में मंजूर नहीं है और हालांकि वो सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन जो प्रधान पद के लिए महंत करमजीत सिंह का नाम घोषित किया गया है वो उन्हें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। तो फिलहाल जो HSG-MC के चुनाव हैं उसका ताज़ा अपडेट ये है कि सरकार की ओर से ये नाम महंत करमजीत सिंह का घोषित किया गया है। HSG-PC के चुनावों के दौरान ये घमासान देखने को मिला जब महंत करमजीत सिंह का नाम पेश किया गया प्रधान पद के लिए और इस नाम की घोषणा के तुरंत बाद ही बलजीत सिंह दादुवाल मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आते हैं और बड़ा बयान देते हैं। और बलजीत सिंह दादुवाल हालांकि चुनावों से पहले बेहद खुश नजर आ रहे थे, चुनावों को लेकर उत्साहित थे। उन्होंने क्या कुछ कहा चुनावों से पहले वो आपको सुनवाते हैं। ਕਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इतिहासक गुरुद्वारों की सेवा संभाल वास्ते बनाई गई है। बहुत सारे गुरुद्वारे इतिहासक ਜਿਹੜੇ हरियाणा च स्थित है। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिथे सतगुरु गुरु नानक साहब तो लैके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक 10 पातशाहियां हरियाणे की इको एक ये धरती है, कुरुक्षेत्र की धरती, जिथे 10 पातशाहियां इस तरह इत्थे पुज्जियां ने, चरण पाए जिन्हां ने। और ये पूरे मैं समझदा कि पंजाब च भी ऐसी जगह नहीं है, हिमाचल च, दिल्ली च, जिथे 10 पातशाहियां ही पुज्जियां होण। ये बड़ी इतिहासक धरती है हरियाणा की और इत्थे 10 पातशाहियां ने चरण पाए। इतिहासक गुरुद्वारे आ बहुत सारे और उन्हां दी सेवा संभाल वास्ते जो हरियाणे दीयां संगतां जद्दोजहद कर रहीआं सी, वो जद्दोजहद पूर्ण होई। 2014 च एक्ट बनिया, गुरुद्वारा एक्ट। 20 सितंबर 2022 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, 40 ਹਲਕੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ, 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ, 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ 150-150 200 ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरविंदर, उनसे इस वक्त की जानकारी लेते हैं। अरविंदर, फिलहाल क्या चल रहा है? बलजीत सिंह दादुवाल ने खुद को अलग कर लिया, वो चुनाव छोड़ करके बाहर निकल आए, लेकिन अभी क्या बैठक जारी है? चुनावों की क्या स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल जी, आपको बता दें इस समय मेरे कैमरामैन
सामने आपको दिखाई देगा लघु सचिवालय जी, ऊपर के जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर डीसी साहब के सामने, जो डीसी यहाँ के हैं उपायुक्त, उन्हें जो है चुनाव हुआ है और दादूवाल जो है साफ तौर पर इस चीज को जो है छोड़ करके, जी हाँ, चलती मीटिंग को छोड़ के दादूवाल जो है यहाँ से, बाकी मेंबरान जो है बिल्कुल इस समय ऊपर है। क्या निकल के आता है थोड़ी देर में ये मालूम पड़ेगा। जी अरविंदर, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, महंत करमजीत सिंह को प्रधान घोषित किया गया है, सरकार की ओर से यह नाम बाहर आया है जिसका विरोध किया है बलजीत सिंह दादूवाल ने। देखिए, नाम बेशक बाहर आया लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये छवि दिखाई दी और दादूवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने सेवाएं की, जिन्होंने अपना जो है समर्थन दिया, उनको छोड़ करके आज सरकार ने जो फैसला लिया या मेंबरों ने, वो इस मेंबरान के इन फैसले के हक में नहीं है, विरोध करते हैं इसका। जी अरविंदर, लगातार इस कमेटी का विरोध हो रहा है, कई सिखों नेताओं की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था और एचएसजी-एमसी को लेकर के पहले भी इस तरीके से विरोध के स्वर बाहर आते रहे। जगदीश सिंह झिंडा की बात की जाए, उन्होंने पहले ही खुद को इस एडहॉक कमेटी से इस्तीफा देकर खुद को अलग कर लिया था चुनावों में, और आज बलजीत सिंह दादूवाल जो दो बड़े चेहरे थे वो खुद को इस चुनाव से अलग कर चुके हैं। जी, 19 तारीख को ही मीटिंग बिठा करके, पीसी बिठा कर जगदीश झिंडा ने साफ तौर पर जो है अपना इस्तीफा दे दिया और जब पत्रकार साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि आप आएंगे नहीं, जब उन्होंने कहा कि जब मैं इस्तीफा दे चुका हूं तो मेरा आने कोई काम ही नहीं बनता, इसलिए साफ तौर पर इंकार किया जगदीश सिंह झिंडा ने। जी अरविंदर, फिलहाल अगर बात की जाए तो एक मेंबर जो बलजीत सिंह दादूवाल हैं वो जरूर चुनाव छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन अन्य मेंबरों का क्या कुछ कहना है? क्या अंदर से कुछ खबर निकलकर बाहर आ रही है? जो है सबके सब मेंबरान जो है वो ऊपर हैं और जैसे ही फैसला होता है नीचे आते ही उनसे हम वार्तालाप की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा भी किस तरह से रुझान रहा। 37 मेंबर यहां पर पहुंचे थे, जिनमें से कि दादूवाल वो जा चुके हैं। 36 मेंबरान जो इस समय भी ऊपर मौजूद है। जी अरविंदर, चुनाव की प्रक्रिया कितनी देर चलेगी? कब तक नतीजे बाहर आ सकते हैं, लोग बाहर आएंगे? देखिए, नतीजा जहां तक मेन नतीजा था उसके आते ही दादूवाल ने इस मीटिंग को छोड़ा और चले गए, और रही 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का जो है सूत्र बताते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है इस जो ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और साथ के साथ जो 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स चुने जाने हैं उनका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी, तो लगातार एचएसजी-एमसी का विरोध जरूर हो रहा था और एसजीपीसी की बात की जाए तो वो लगातार इस कमेटी का विरोध कर रहे थे। अंबाला के अंदर मंजी साहिब गुरुद्वारे में भी बैठक हुई और उस दौरान भी एसजीपीसी के नेताओं द्वारा अध्यक्ष धामी वहां पहुंचे थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, कहा था हरियाणा के सिखों को दो फाड़ किया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं ये बयान तो सामने आए थे कि आखिरकार सिख कम्युनिटी के लिए दो फाड़ हो रहा है या राजनीति जो है कहीं ना कहीं बीच में आ रही है, सरकार जो है इंटरफेरेंस ले रही है। वो कहीं ना कहीं कई मेंबरान को जो है इस चीज का, जैसे झिंडा ने भी साफ तौर पर कहा था कि कृपया करके सरकार इंटरफेयर ना करे, लेकिन जो फैसले हैं उनको मानते हुए आज जो फैसला सामने आया उसका दादूवाल ने नकार दिया और छोड़ के यहाँ से चले गए। जी बहुत शुक्रिया अरविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें एचएसजी-पीसी का चुनाव आज डीसी ऑफिस में हो रहा है। हालांकि बलजीत सिंह दादूवाल इस चुनाव को छोड़कर बाहर आ चुके हैं। 36 मेंबर अभी भी डीसी ऑफिस में हैं और चुनाव प्रक्रिया चल रही है। क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पर आप नजर बनाए रखें, हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन के लिए धन्यवाद।